भागो, फिर देर हो गई। अरे ध्यान से, चोट लग जाएगी। सहना मेला में जगन के पास जाने के लिए मैं कोई भी चोट सह सकता हूँ। बस थोड़ा ही समय बचा है सहना मेला खत्म होने में। कैसे पहुँचेगा इतनी जल्दी? सहना मेला खत्म होने से पहले मुझे पहुँचाएगा ये ठेला। ये अपने आप कैसे इतनी तेज जा रहा है? रुक 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 रुक, अरे हटो हटो। अरे अरे अब तो रुक जा। इन चाचा जी को कैसे हटाऊं? ये तो अपने आप ही मुड़ गया। ये ठेला किसी भूत के वश में लगता है। बाप रे! तुम दोनों? हम ठेले के नीचे छिपे थे और हम ही उसे भगा रहे थे। कहते हैं पुरी में भूत है। हम तुझे उसका अनुभव करा रहे थे। तुम पागल हो, मेरी जान सुखा दी। अरे तेरी जान बचा दी, तुझे चुटकी में मंदिर पहुंचा दिया सहना मेला के लिए। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। हे प्रभु, सुना है कोई भूत है पुरी में। अगर ये सच है तो पुरी वासियों की रक्षा करना। गट्रू, मट्रू, पहरा देना सारी रात, और अगर कोई भूत दिखे तो उसे फौरन पकड़ लेना। पर हमने कभी भूत नहीं पकड़ा है। क्या वो दिखने में तगड़ा है? मुझे क्या पता मूर्खो, मैं क्या भूत विशेषज्ञ हूँ? मुझे भूत से नहीं, भूख से डर लगता है। अगर रात को भूख लग गई तो इस गटरू का सारा खाना खा लूंगी। अरे अभी तो सूरज नहीं उगा, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया गटरू? मतलब क्या? कहाँ ले जा रहा है गटरू? कौन हो तुम? बचाओ! अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? दामू कहाँ है? अरे कहाँ है? नालायकों, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तो इसका मतलब कल पूरा दिन तू मुझसे बात नहीं करेगा? और अगर तुझे वो दामू और देवजानी परेशान करेंगे तब भी तू मुझे मदद के लिए नहीं पुकारेगा? नहीं, मैं जब तोड़ नहीं सकता। और अगर वो परेशान करे तो भी तू कुछ मत करना। यही मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। लेकिन मैं तुझसे बात किए बिना नहीं रह सकता और तुझे परेशान भी नहीं देख सकता। पता है, मैं भी तुझसे बात किए बिना नहीं रह सकता। बस समझ ले, ये हमारी दोस्ती की भी परीक्षा है। तू मेरी मदद मत करना और मैं तुझे मदद के लिए पुकारूंगा भी नहीं। देखते हैं कौन जीतेगा। इसी क्षण से तुम्हारा मौन व्रत आरंभ हुआ। प्रभु जगन्नाथ तुम्हें इसे पूरा करने की शक्ति दे। मंत्र है
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितने सच्चे मन से बलराम इस व्रत को कर रहा है। तुम्हें भी अपने अंदर ऐसी ही भक्ति जागृत करनी चाहिए। अभी तो मेरे अंदर बस क्रोध जागृत हो रहा है। महाराज, अतिथि आने ही वाले हैं, चले हमें उनका स्वागत करना है। हमें कुछ भी करके इस भोंदू बलराम का मौन व्रत तोड़वाना होगा, वरना ये महाराज की नजरों में और महान बन जाएगा। हम उसे इतना परेशान करेंगे कि उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। परेशान करने में तो हम उस्ताद हैं, क्योंकि हमारे तरीके लाजवाब हैं और उसका मौन व्रत टूट जाएगा। आधा दिन निकल गया, शाम होने को है। अब इसके मौन व्रत को तोड़ने कुछ बड़ा करना होगा। अभी करता हूँ। अब क्या करूँ? ये क्या? धन्यवाद। ये मधुमक्खियाँ वहाँ क्या कर रही हैं? ये पेड़ काटेंगे तो सीधा जाकर बलराम के सर पर गिरेगा। इतना दर्द होगा कि उसका मौन व्रत जरूर टूटेगा। अरे ये सब डर के क्यों भाग रहे हैं? प्रणाम भैया, आपने बलराम को बचाया, धन्यवाद। जिसके साथ जगन्नाथ हो, उस भक्त का साथ सारी सृष्टि देती है। तुम भले ही उसकी मदद ना कर सके, पर हम में से कोई भी उसका व्रत नहीं टूटने देंगे। अब तो इस बलराम का व्रत तोड़ के रहूंगी। मेरी प्यारी सुभद्रा, अब मेरा कमाल देखो, सबको चखाऊंगा मजा। कबड्डी 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 टूट गई हड्डी। बलराम, तू कितना है फिसड्डी। देख, ऐसे खेलते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी दिखाता हूँ। जिस खिलाड़ी का भार ज्यादा हो, हमें उसी का भार उसी के विरुद्ध प्रयोग करना चाहिए। कल शंभू प्रतियोगिता में खेला ना, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं इन विद्यों से नहीं हार सकती दामू। कुछ करना पड़ेगा। अगर शंभू किसी तरह खो जाए तो? और कोई उसे ढूंढ ना पाए तो? मिल गया। ओहो, ये बलराम तो बड़ा चतुर होता जा रहा है। मिल ही नहीं रहा। बाहर गली में खोजता हूँ। आज तो जगन मुझे खोज ही नहीं पाएगा।
ये क्या हो रहा है? पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये गलत है जगन। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे ना। तुमने मुझे गुब्बारा क्यों बना दिया? अरे तो हवा में इतने गोते खिलाए, झूले दिलाए, मजा नहीं आया? मजा नहीं, सजा थी वो। सुबह से गोते और धक्के ही खा रहा हूँ कबड्डी खेल खेल के। तुम्हारी प्रतियोगिता कब है? मैं आऊंगा देखने। कल। तो हम दोनों साथ चलेंगे। तुम भाग नहीं ले रहे? भाग नहीं ले रहा, भाग रहा हूँ प्रतियोगिता से। ये सब मेरे बस का नहीं है। शंभू है ना, वो जिता देगा। पता है ना क्या करना है? हाँ, राजकुमारी ने हमें जरूरी काम सौंपा है। शंभू को बस देना थोड़ा धोखा है। कबड्डी 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 कबड्डी। बलराम, कई घंटों से शंभू गायब है। बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रहा। कहाँ जाएगा? यहीं होगा कहीं। नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देवजानी और दामू से घूर रहे थे आज सुबह। कहीं कल की प्रतियोगिता जीतने के लिए उन्होंने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया? चलो पूछते हैं उनसे। ये क्या हो रहा है मुझे? वो देखो, चोर चूहा। मेरा खाना। कौवा चूहा खाता है और मैं चूहा बन गया हूँ। बहुत गलत बात है। झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। चतुर्भुजो जगन्नाथः कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभ वेदगर्वश्चन्द्र सूर्यविलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलादृशपरो हरिः दीनबन्धु दया सिन्धु कृपालु कप्पाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमः जगत्पालः व्यापी सर्वव्यापी
पूरी हो जाने दो। गुरुमा को ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो गया हूँ। योगिनी, वो भी गुस्से में। तुमने मेरे अनुमति के बिना वन में प्रवेश कैसे किया? इतनी धृष्टता! क्षमा करना योगिनी, मैं तो जल्दी में गुरुमा के पीछे चला आया। और तुम्हारे आने के बाद हर कोई वन में घुसता चला आ रहा है। तुम्हें भस्म करके बाकियों को भी सबक सिखा दूंगी। जगन, मुझे उस योगिनी से बचा ले मुझे जगन। तू उसकी चिंता मत कर, वो अपने आप चली जाएगी। गुरुमा, बड़ा ही सुंदर और मनमोहित वातावरण बना दिया था आपने अपनी भक्ति से। ये सब आपने किया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही बांसुरी की आवाज आई, मेरा शरीर अपने आप प्रभु के लिए नृत्य करने लगा। यहाँ जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति भी है, हमें पता ही नहीं था। यहाँ आने के बाद मैं अपने प्रभु की पूजा को लेकर चिंतित थी, लेकिन अब वो चिंता भी दूर हो गई। हाँ, ठीक बात है। आज से हम भी रोज प्रभु की पूजा अर्चना करेंगे। अरे योगिनी, आप कब आई? प्रभु, आप ही ने मुझे वन का क्षेत्र पालक बनाया था और अब आप उसी वन में बांसुरी बजा रहे हैं। अब कोई भी मुझसे अनुमति नहीं मांगता है, बस बांसुरी की धुन पे पीछे पीछे वन में घुस जाते हैं। आपको उन्हें रोकना होगा। वो सब मेरे भक्त हैं योगिनी, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। प्रभु, आपने मुझे भस्म करने की शक्ति भी दी है, मैं उन सबको भस्म कर दूंगी। अरे अरे, आप क्रोधित मत हो। चलो ठीक है, मैं अगले 14 वर्षों तक बांसुरी ही नहीं बजाऊंगा, तो भक्त भी वन में नहीं आएंगे। धन्यवाद प्रभु। यार वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी